आज हम सूरह अल बकरा की पहली 3 आयतों पर चर्चा करेंगे। ये आयतें हमें कुरान के महत्व और उसकी हिदायत के बारे में सिखाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। दादाजी, अल्लाह सूरह अल बकरा के शुरू में क्या कहते हैं? दादाजी बोलते हैं, बेटा, अल्लाह सूरह अल बकरा के शुरू में कहते हैं। इसका असल मतलब अल्लाह ही जानते हैं। मतलब हमें इसका मतलब नहीं पता? बेटा, कुरान में कुछ चीजें सिर्फ अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है। हर चीज को समझना जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना जरूरी है। इसका एक पैगाम ये है कि अल्लाह की बात पर बिना सवाल किए ईमान लाना चाहिए। दादाजी, कुरान को हम क्यों समझें? क्या इसमें हमें कुछ फायदा मिलेगा? दादाजी प्यार से बोलते हैं, बेटा, अल्लाह इस आयत में कहते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सच है और अल्लाह ने इसमें सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो हमें हिदायत देने के लिए जरूरी है। हिदायत का मतलब क्या है? हिदायत का मतलब है सही रास्ता दिखाना। जैसे अगर तुम जंगल में खो जाओ और तुम्हारे पास एक नक्शा हो, तो वो नक्शा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। कुरान भी हमें जिंदगी के हर मामले में सही रास्ता दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मददगार होगा जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उनसे डरते हैं। दादाजी, वो कौन लोग हैं जो कुरान से हिदायत लेते हैं? बेटा, अल्लाह इस आयत में उन लोगों का जिक्र करते हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब का मतलब है वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, जैसे अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम। ईमान का मतलब है बिना देखे इन चीजों पर यकीन रखना। जो नमाज कायम करते हैं, मतलब जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और अपनी जिंदगी में नमाज को अहमियत देते हैं। जो अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, मतलब अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी खर्च करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कुरान से हिदायत लेना चाहते हैं तो हमें भी अल्लाह पर यकीन रखना होगा, नमाज पढ़नी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। बिल्कुल बेटा, यही अल्लाह का पैगाम है। सीख, लेसन, अल्लाह की बातों पर बिना शक किए यकीन रखें, चाहे हमें हर बात का मतलब समझ आए या ना आए। कुरान हिदायत का जरिया है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। गैब पर ईमान रखना, नमाज पढ़ना और अल्लाह के दिए हुए माल में से गरीबों की मदद करना हिदायत की शर्तें हैं।